क्वेश्चन मैंने कल जब मैंने देखा था एपिसोड्स, तो मैंने ये सोचा, उसमें मैंने पीछे जाके फिर पहली वाली एपिसोड्स देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रॉमा की वजह से एक्सीडेंट में इनको इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है कि रिग्रेशन में चले गए हैं और अब चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो गया. एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अप ऑन दिस व्हिच इट डज से कि येस इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. And also I just googled it and because it's a coping mechanism for a lot of people. बच्चों के साथ भी होता है और adults में भी हो जाता है अगर उनका पहले से भी एक उनको ये ट्रॉमा हो, इनसिक्योरिटी का, उन चीज़ों का. Such people, if they have an accident or something and then they go it triggers more. It triggers a worst kind of trauma and they regress into their childlike, जहाँ पे उनको कोई security but feel इन्होंने होती तो थी. दिखाया कि ज़ावियर जो पहले था बिल्कुल ही एक हट्टा घट्टा नॉर्मल. लेकिन हो सकता है ना कि वो इनसिक्योरिटीज हो उसके जहन में, कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, लेकिन वो इतना एक्सेसिव ना हो जो कि इसके बाद वो एक ट्रिगर हो गया है. अच्छा खैर, एनीवे, सो अब ये समझ में आ गई हमें कि ये उनके साथ हुआ है. आई जस्ट फील के इसको अब फैसल कुरैशी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. हमने उसकी बहुत अच्छे ड्रामे देखे हुए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं. देन यू एक्टर्स का गेट स्क्रिप्ट्स जहाँ पे आपको बताया जाता है या आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि ये ऑन पेपर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, आई कैन बी डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑफ दिस, या ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव मी समथिंग डिफरेंट टू डू. आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग 2 डिफरेंट रोल्स वेयर आई एम दिस पावरफुल मैन हु इज़ अ बिजनेस मैन, अ रिच मैन, उसकी एक बीवी है, एक उसकी अलग से ज़िंदगी है, एंड देन आई विल बी एबल टू डू अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल वेयर आई हैव टू प्ले अ 6-year-old child in a man's body. But then that 6-year-old child in a man's body needs to be believable. The dialogues, the writing needs to be that kind or given to the writer. जहाँ के वो अगर कोई अपनी performance दिखाना भी चाह रहा है तो मैं I am sorry with a lot of respect and love for फैसल, पुराना दोस्त भी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो नहीं लग रहा, वो बहुत कच्चा है, वो बहुत अजीब सा एक बच्चा है. मतलब आपको बच्चे की एक्टिंग करने के लिए then you have to remember all those things, work on it, वर्क ऑन योर क्राफ्ट टू बिकम अ चाइल्ड. मैं नहीं इतना ख़तरनाक चीज़ उठाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ऑड लगूंगी या मैं ये कर सकूंगी या नहीं कर, वेदर आई बी एबल टू जस्टिफाई परफॉर्मिंग एज अ 6-year-old बच्चा. विल आई गो एंड ऑब्जर्व चिल्ड्रन लाइक दैट और एंड द डायलॉग्स लाइक यू नो इट इज़, अगर वो 6 साल का बच्चा हो गया या 5 साल का या 6 साल के बच्चे भी नॉर्मल तरीके से बात करेंगे ना, 6 साल का बच्चा जिसका शायद probably has some other disability also is challenged, वो नहीं लग रहा. 6 साल का बच्चा, मेरे नेफ्यूज और नीसेस हैं, वो नॉर्मल बात करते हैं कि हाँ पप्पो ये वो they don't say कि पापा हम वहाँ जाके क्या करेंगे. That's like no, just like a mental चले जाते हैं ना. आप रिग्रेशन में चले गए हो. मैं 6 साल की जिस तरह की थी, अभी मैं हूँ 54 ईयर्स की, मैं 6 साल की जब थी तो मैं एक तरीके से बात करती थी. मैं ये तो नहीं करती थी ना कि मैं उसमें चैलेंज्ड भी थी या मुझे स्पीच का कोई प्रॉब्लम था. सो मुझे लग रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया उन दोनों चीज़ों के बीच में. ठीक है, आप एक बच्चे बन गए, लेकिन आप एक और किस्म के बच्चे बन गए, ठीक है ना, जो कि प्रॉब्लली मेंटली चैलेंज्ड भी हैं या उनको कोई और डिसेबिलिटी भी है. स्पीच का प्रॉब्लम. 6 साल का बच्चा जो होता है वो इस तरह एक्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. आपके जो डॉग्स होते हैं, जो कहते हैं कि एनिमल्स जिनके पास होते हैं कि एक ग्रोन अप डॉग जो है हैज़ द इंटेलिजेंस ऑफ अ 6-year-old बच्चा, अ ह्यूमन 6 साल का, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. मुझे समझ में नहीं वो डायलॉग्स क्या है, पापा मैं वहाँ जाके ऑफिस में क्या करूँगा, एंड देन लुकिंग एट द आया जी एंड द आया जी सेइंग आई डोंट नो. इट्स मोर लाइक 2.5 साल का बच्चा शायद जो बोलना नया नया सीखे. व्हाट इज दैट? लेकिन आई वाज रीडिंग द कमेंट्स अंडर द एपिसोड्स एंड पीपल आर लविंग इट. नो, लव करने को तो कुछ भी लव करता है, हर एक ठीक है कर गया. प्लस दैट अदर हाउस होल्ड, वहाँ पे एक बाप का गुर्दा निकाल लिया है, उसको सड़क पे फेंक के चले गए हैं. अली ताहिर इज सच अ फिनोमिनल एक्टर. उसको क्या कर रहा है, वो उसको क्या दे दिया, वो बेचारा वो अपनी एक्टिंग से कुछ ना कुछ बचत कर लेता है. आप वहाँ पड़े हुए हो, वो 2 लाख में गुर्दा बेच के आए, 2 लाख का बिल बन गया अस्पताल का. अजीब कुछ चल रहे हैं, उनको उन्होंने निकाल दिया है. डॉक्टर एक अजीब से थे, कोई जो थे, उन्होंने कहा कि कौन असिस्टेंट है, आ जाओ तुम बन जाओ डॉक्टर. डॉक्टर कह रहे आप यहाँ से जाएं, आप वहाँ जाके बात कर लें. वो किडनी निकाल. मुझे सबसे ज़्यादा अजीब, इट वाज अनबिलीवेबल, द होल थिंग वाज रबिश. आपकी फैमिली इतने बड़े ट्रॉमा में चल रही है और अगर आपको ये जॉब ऑफर आई है जिसमें आप कह रहे हैं आप अपनी मर्जी के पैसे ले लें और जाके उसको संभाल लें, और आपका बाप गुर्दा बेच रहा है, लड़की खुद कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ. वो जो आधी एपिसोड में लड़की को मनाने के लिए बनाई ना, भाई उस लड़की को तो ड्रीम जॉब मिल गई है.
कि मतलब कि तुम्हें सिर्फ इसको संभालना है जिसको तुम पहले अपने घर में भी वैसे लेके आई हो कि तुम सड़क से उठा के लाई हो उस लड़के को, और तुम अपनी माँ से भी लड़ी हो कि नहीं मुझे इसको रखना है, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती। तुम एक नरम दिल इंसान हो, तो जब तुम्हें उसी इंसान को संभालने के लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर हो रहे हैं जिससे तुम्हारे घर के सारे मसाइल हल हो सकते हैं, मतलब छोटे मोटे मसले नहीं है कि बाप she wants to be on the mechanic shop and do her like in the गर्मी, not be in a big And the perfect dungarees. AC वाला घर। हाँ, I think that's her kink. I don't know. I thought it was ridiculous. एंड में उनको लिफाफा दे देता है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो मैं बोलती कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पैसे मैंने खुद मांगने हैं ना, आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि लिफाफा घर जाके खोलना। आई विल टेल यू कि मुझे कितने पैसे चाहिए। You know, that also did not make a lot of things. I think the hospital scenes were horrible. यार आप इतना मेडिसिन के साथ आप इतना कैसे खेल सकते हो, और आप साइंस को इतना कैसे गलत कर सकते हो। वहाँ पे गलती क्या हुई है? उसका गुर्दा निकाल के उसको फेंक दिया, वो एक आम से बिस्तर पे पड़ा, वो अगले दिन बन खा रहा है, वो खा रहा है। आपको पता है कि जब कोई डोनेट करता है तो वो कितने दिन अस्पताल में रहता है, कितने महीनों, कितने अरसा ऑब्जर्वेशन में रहता है, इस तरह चलना फिरना और सब कुछ करना नहीं शुरू कर देता कि वो अगले दिन आके घर में बैठ। अली ताहिर एक रेजिलिएंट आदमी है और वो गुर्दा बेचने के लिए पैदा हुआ है, जैसे डाइन में मैं भी जो है वैसी हैं। आई थिंक हमारे राइटर्स को इट्स हाई टाइम कि वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया करें कि हम ये लिखने लगे, हम प्लीज बता दें हम किस हद तक बेवकूफ़ी कर सकते हैं। ड्रामा भूल इट इज रिडिकुलस। ओके, इमोजी क्या है आपके पास? Is there a 2 thumbs down? Okay, I'll just give it once and then once again. It's so bad. 2 thumbs down, ये नहीं दी, आज नई चीज बहुत हुई बुरा। है। अच्छी स्टोरी। There is no baseline to it. बस एक आइडिया आया और उस आइडिया को उन्होंने सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे ये जो भी ड्रामा चल रहा था अहद और उसका मीम से मोहब्बत, उसमें उस बच्चे को एक बड़ी मूवमेंट पे उसको बोलता है जब वो जाने लगती है, उसके अलावा थ्रू आउट वो साइलेंट था, तो वो इम्पैक्ट हुआ था उसका कि अच्छा ये इस मूवमेंट में बच्चे की आवाज़ निकल रही है। तो अभी अगर ऐसी कोई चीज़ होती, छोटी सी झलक दिखाते, वो झलक रजिस्टर नहीं हुई कि जिसकी वजह से बाप इतना हो गया कि मैं तो खुद सवाली हूँ, माँ बाप की मिन्नतें कर रहा है, उसकी भी मिन्नतें कर रहा है, उस लड़की की भी, और वो लड़की आगे से कह रही कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस वक्त तो तुम्हें कहीं से तुम लोग गुर्दा बेचने वाली सिचुएशन में आ चुके हो। नहीं, मुझे लगा एंगल कुछ और है। बाप ये सोच रहा है कि ये लड़की है ना, जवान लड़की है, तो जवान मर्द फैसल, उसमें ही इज अ यंग मैन, सो ही इज प्रोबब्ली थिंकिंग फ्रॉम इन द इन्फैचुएशन ऑफ द गर्ल और व्हाटएवर दिस बॉय इज फीलिंग, ही विल प्रोबब्ली इंप्रूव एंड लिसन। आई थिंक शी इज राइट, बिकॉज वो कहता भी ना कि मैंने इसका बचपन बहुत एंजॉय किया हुआ, लेकिन अब मैं इसका बचपन बहुत मुझे तकलीफ दे रहा है। हाँ, तो और वो बार-बार उसको वो बड़े उसमें देखता है। ऑल्सो व्हाट इज दैट अदर बच्चा, वो जो रानी के साथ नहीं, तो होता वो है। इमेजिनरी नहीं, तो वो राजा है, उसका नाम राजा रानी जो नाम है ना टाइटल का। Yeah, but who is that बच्चा that बच्चा? comes and goes, she keeps saying राजा राजा राजा। I think यही it's some होगा। kind of नहीं ये नहीं होगा, This has to ये be नहीं होगा। somebody I think it's somebody she's lost as a हाँ, वो किसी राजा के इंतजार में है। and then never got into ये उसने अपना एक बनाया हुआ अपना इमेजिनरी एक राजा रानी वो है और एक्चुअली। कितना गंदा कटिंग उसके ऊपर की हुई है। अमीन इकबाल जैसा डायरेक्टर जिसने फिल्में भी बनाई हुई है, अमीन व्हाट आर यू डूइंग? बहुत ही आई एम सॉरी नो, मुझे अभी मैंने देखा है कि अमीन इकबाल, यू सेड इट कि अमीन इकबाल इज द डायरेक्टर। अमीन इकबाल लास्ट एपिसोड में फारूक रिन पे ऐसे हो गई थी, अब अमीन इकबाल पे ऐसे तो मुझे अब डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना लोग। क्या कर रहे हैं, या तो इनको गंदे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, देयर लाइक मजबूर टू डू दिस, या क्या है, क्यों कर रहे हैं? अच्छे डायरेक्टर्स नहीं उठाते। नहीं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो उठाई है, स्टोरी लाइन अच्छी थी कि जो अब हमने कहा अभी आप देखा कि ऐसी चीज़ हो सकती है तो इसको फिर करना और तरह और फैसल का बच्चा जो है चाइल्डहुड वाला, वो बहरूपिया में टेडी बेयर वाला वही वाला बच्चा है जो उसमें तो चाइल्डहुड बेचारा वही फैसल तो एक ही है ना। That's what I'm saying कि कुछ you had to, the writer also needed to work on that and the actor also तो needed आपकी राइटिंग डायरेक्शन पे क्या राय है? नंबर दे दो। 4.1 for writing 4.1 for writing। तो अब मैंने कहा था 4 नहीं दे सकते, लेकिन 1 तो दिया है ना मैंने पॉइंट ऊपर। नहीं 4 दे सकते हैं। अच्छा 4 दे देती हूँ मैं, फिर 4 दे दिया चलो मैंने। मैं 4.1 दे दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने इनको डिसीव किया, इसलिए ये 4 दे रही है। मैं 4 दे रही हूँ। बिल्कुल सही कर रही है। और डायरेक्शन व्हाट वाज इट, एक वो था सीन आपके ख्याल में आप मैं देख रही हूँ, इवन द लॉन वाला सीन वाज सो बैड। कौन सा एक सीन अच्छा था? नथिंग। आई विल गिव अमीन अ 5, इसलिए क्योंकि चलो पुराना जानने वाला। चलो
देखिए हम बार बार कहते हैं वी आर टोटली अनबायस्ड एंड वी डोंट लेट आवर पर्सनल ओके सही है, रिलेशनशिप्स I'll give him 5 दे रही हूँ, ठीक है ओके। बहुत क्राफ्ट पे भी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। इतने कोई मुझे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं लगी, ना कोई आई थिंक मुझे मार्जिन भी नहीं था अभी तक ज़्यादा। क्या अच्छा हाँ, बाप का गुर्दा निकल गया था। बाप का गुर्दा निकल गया, तो उससे पहले भी आई थिंक है देयर इज, मुझे आई फील देयर इज समथिंग मिसिंग, आइदर शी इज नॉट फीलिंग द सीन्स और लाइक I डायरेक्ट। felt that कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, नॉट एवरीबडी कम्स फ्रॉम घर। और हमें, मैं एट टाइम्स कहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रही है, मुझे सरमत नहीं समझ में आ रही, टेल मी व्हाट टू डू विद दिस सीन, लाइक आई कांट ग्रास्प द इमोशन बिहाइंड दिस। तो आई थिंक शी नीडेड टू बी डायरेक्टेड। यस, आई थिंक वहाँ पे हिना का और अमीन का एक डिस्कशन होना चाहिए था अस्पताल में स्पेशली पहुँचे कि मैं अपने जिस बाप से मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, जो उसका जब इस तरह के मैं मरते हुए देखूंगी तो मैं क्या होंगी, मैं गुस्से में नहीं खड़ी रहूँगी। मोनोटोन लग रहा था मुझे, एक तरह मोनोटोन तो नहीं बोलेंगे, एक ही तरह की, एक लेवल के ऊपर हर जगह एक ही सेम 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 सेम। वाई शी सो लाइक, ठीक है अपसेट, लेकिन हर वक्त एक गुस्सा सा टाइप का रहता है, अनॉयड सी लग रही थी मुझे। सो दिस बच्चा नीड्स टू वर्क ऑन हर एक्टिंग, अभी बहुत काम करने की जरूरत। शी इज़ यंग, ऑफ कोर्स शी विल। फैसल इज़ अ वेरी रिफाइंड एक्टर। इसमें उसको वो स्क्रिप्ट, वो लाइंस, वो चीज़ें नहीं मिली हैं। इट्स हिम प्लेइंग अ चाइल्ड लाइक person is not believable at all, could have been better. And वो expect करती हूँ मैं एक बहुत अच्छे एक्टर से कि वो बहुत अच्छा इस तरह का अगर कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसको करेगा। I don't think it was up to the mark. I will give the girl 5. I will give Faisal 6.5 हाफ for the मेहनत। फॉर द मेहनत।